प्रणाम। सबसे पहले आप लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम। क्यों? क्योंकि अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, शास्त्र को पढ़ना और उसमें से अच्छी चीज़ निकालना और अपने सनातनी माता पिता भाई बहन को सुनाना। अब मुझे ये पता नहीं है, सभी लोग मुझे पसंद करते होंगे, सभी लोग सुनकर उसको मानते होंगे, ये भी मैं जानता हूँ। पर एक भी मेरे गुरुजी ने बोला है, प्रणाम गुरुदेव, गुरुदेव ने बोला है, अगर हे सनातनी तूने अगर एक आदमी को भी बदल दिया तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और दोस्तों, आज सैकड़ों लोग तो सुनते ही होंगे, हजार भी हो गए होंगे, कभी कभी 1000 लोग भी सुन लेते हैं। तो आज व्याख्या, कौन सी सुंदरता आपको पसंद है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। भागवत का परिमाण है, अपनी मर्जी से नहीं बोलता, और स्पष्टवादी हूं, क्लियरवादी हूं, किसी की चापलूसी भी नहीं करता। मृत्यु का डर नहीं, जीने की कोई तमन्ना नहीं। सनातनी हूं, सनातन के लिए काम करता हूं। आहा। पर आज का एक टॉपिक इतना सुंदर मिला, अगर आपकी समझ में आ जाएगा। आहा। एक फकीर को, वेदो व्यास जी का बेटा था फकीर, सुखदेव जी महाराज नाम था उनका। उनको उन्होंने वापस लाना था। पुत्र मोह, विद्यार्थी हो, व्यापारी अथवा हो कर्मचारी, संतान का मोह सबको होता है, लेकिन संत महात्मा कोई भी हो। अब ध्यान से सुना। अब वेदो व्यास जी अपने पुत्र को वापस लाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या बोला कि भगवान के बारे में उनको सुनाना, भगवान कितने सुंदर है। आहा। अब शिष्य गए, 8-10 शिष्य गए। जब गए, क्या हुआ, वेदो व्यास ने बोला सुखदेव जी के नजदीक पहुंचना और ये बोलना, क्या, ब्रहापीड़म नटवर बपो करणी करियो कारम विभाद्रिवास कनक विस्मय जयंती चमालम रंधान वेणुरधर सुदिया पूर्णयन गोवृंद। भगवान का दर्शन जरूर करा देना है लोगों को। हाँ, कितने सुंदर है भगवान। वृंदारण्यम सबद रमणम प्राविशद गीत कृतिया। अब सुनना, भगवान कितने सुंदर है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी ब्यूटी पार्लर जाके अगर कृत्रिम बनावट होके साड़ी धोती लगा दे ना, या कोई अच्छा कपड़ा पहन दे, चश्मा लगा दे, कोट पहन दे, सोचते ये तो बहुत बड़ा खूबसूरत है। ऐसी खूबसूरती कोई नहीं पूछता है, मैं तो नहीं पूछता। पर रियल खूबसूरती क्या, भगवान की। ब्रह्मापीरम, जिसको देखकर ब्रह्मा, जिसके सिर में मोर मुकुट, आंखें ऐसी कि एक बार देखे तो नजर हटनी नहीं। भगवान कितने सुंदर है। मयूर पिछ, मोर पंखी लगी हुई है, और नट की तरह बेस बनाया हुआ है। ऐसा नट इतना सुंदर। अब मैं क्या व्याख्या करूं भगवान की, करूं तो पूरा दिन करता रहूं, लेकिन इतना टाइम कहां है। भगवान के गले में बैजंती माला है, कानों में कुंडल है, और वेणु इतनी खतरनाक बजा रहे हैं। आहा, जिसने एक बार सुना वो नहीं रह पाया। रंधान वेणु रधर सुदिया, मतलब उससे अमृत बरस रहा है, अमृत। आहा। और सुखदेव जी सब सुन रहे हैं, ध्यान देना। परम वैरागी सुखदेव जी, जो जंगल से बाहर नहीं, जो कपड़ा भी नहीं पहनता है। वेद व्यास जी जानते थे, हो सकता है इतना सुंदर है। वो सुंदरता में तो देखो आजकल बोलते हैं ना, वो बड़ी सुंदर है, वो बड़ा सुंदर है।
मतलब दिखने में सुंदर है तो बोल दे, अरे उसके अंदर जाके देखो भाई, अंदर से भी सुंदर है वो, उसका मन साफ है, उसकी वाणी साफ है, वो किसी का हेल्प करता है तो वो सुंदर है। दिखने में तो भैया चेहरा मैं भी चमका दूंगा, देखना मैं कल दाढ़ी वाड़ी बना के मैं भी बड़ा सुंदर दिखूंगा आपको, देखना जीन्स पहन के मैं भी ऐसा लगता हूँ, चश्मा डाल के यंग लगता हूँ, यंग बिल्कुल, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं बोलेगा मेरे को 60 साल का बुड्ढा है, 40-50 साल का यंग, लेकिन वो दिखावटी है साहब। तो सुखदेव जी खड़े तो हो गए लेकिन उसी समय सो गए। क्यों? उन्हें भगवान के बारे में इतनी सुंदर बोला, इतने सुंदर है भगवान, बोला जिसको जब वृंदावन में चलते हैं तो देवता भी क्या गा रहे हैं, सुनो, देवता फूल बरसाते हुए गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इतने सुंदर है करके उठे और सो गए। अब शिष्य वापस आ गए, अपने गुरु वेदव्यास जी को बोला, प्रभु वो तो सो गया। अब वेदव्यास जी ने ध्यान किया, बोला वो चाहता क्या है। अब देखो वेदव्यास जी ने बोला, मेरा बेटा ये फिजिकल ब्यूटी जो ये दिखावा है ना, फालतू क्रीम पाउडर लगा के बड़े अच्छे ढंग के आते हैं, ऐसी चीजों में मेरा बेटा विश्वास नहीं करता। मेरा बेटा देखता है कि मन का साफ है नहीं है। अब बोला ये मंत्र कल बता देना। दूसरे दिन शिष्य गए, उन्हें बोला भगवान कैसे हैं देख लो, खूबसूरत के साथ साथ कैसे हैं। यदि कोई बंदा खूबसूरत भी है और हेल्पफुल भी है तब उसको फायदा है। ऐसे बनने की कोशिश करो आप भी, खूबसूरती के साथ हेल्पिंग एटीट्यूड भी रखो, तब तुम्हारा खूबसूरती होना सही है। नहीं तो खूबसूरत भाई जावा तुम्हारे जैसे कौन पूछ रहा है। सुनो, अब भगवान खूबसूरती के साथ कितने दयालु, देखना। अहो बकियम स्तन का आलकूटम जिज्ञांसया पाए दप्य साध्वी ले मेम गति धातु चिंता कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। अपने स्तनु में कालकूट जहर मिलाकर पूतना आई थी भगवान को मारने, और अगर भगवान की जगह दूसरे होते तो मर जाते। दूध पिलाने की जरूरत नहीं, खाली दूर से ही मर जाते। लेकिन भगवान को तो कोई मार नहीं सकता। लेकिन भगवान को क्या करना चाहिए था, उस पूतना को खूब बुरी कंडीशन में मारना चाहिए था और उसका हलवा शेक बना देना चाहिए था। लेकिन नहीं, भगवान ने उसे बड़े प्यार से मारा तो जरूर, क्योंकि जो जैसे भाव से आता है भगवान वैसी गति उसको देते हैं। पूतना को मारा तो सही, लेकिन मरने के बाद उसके बॉडी से खुशबू आने लगी और वृंदावन में जाके मरी। और वृंदावन में जो मरता है उसको ऐसी गति मिलती है, वो सीधे भगवान के धाम जाता है। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और होता भी है। देखो, आप लोगों के बारे में अगर मैं कुछ सच भी बोल दूं तो आप लोग क्या करोगे, मुझे मार दोगे अगर मौका मिला तो। लेकिन खाली बोलने में भगवान खूबसूरती के साथ कितने अच्छे दिल के हैं। और ये सुनकर सुखदेव जी खड़े हो गए, उठे नहीं। अब मैं आपको कल योगा में दिखाऊंगा कैसे उठे होंगे वो, देखना ध्यान से योगा करके दिखाऊंगा। सोए हुए सुखदेव जी जंप मार के खड़े हो गए। बोला इधर आओ, कौन है? बोला हमें नहीं पता। शिष्य ने बोला तो किसको पता है? तुम्हारे पिता को पता है, चलो। अब अवधूत सुखदेव जी उस भगवान श्री कृष्ण को, अच्छा मैंने ये वर्णन क्यों किया पता है? सुखदेव जी तो किसी जमाने में त्रेता में गए होंगे, और आप लोग अगर भगवान को चाहने वाले हो तो आज ही चल पड़ो भगवान को दर्शन करने के लिए। याद रखना, इतने सुंदर, मतलब आप कोटि विप्र बद लाग ही जाहू। देखो अब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, भगवान बोलते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा भी यदि मेरे सामने आ जाए उसको भी मैं पाप मुक्त कर देता हूं। भगवान बोल रहे हैं, यानी कि सन्मुख हो जीव मोहि जब जन्म कोटि अगर ना सही तब
अब देखो नहीं समझोगे तो तुम्हारी गलती है, तुम भी सनातनी हो, मैं भी सनातनी। समझ जाओगे तो आज ही भागोगे भगवान के आगे। ये सिर्फ मेरा कृष्ण है जो बोलता है कि जो एक बार मेरे सामने आ जाए। अभी मैं बैठा हूं, मैं भगवान के सामने बैठा हूं अभी, और मैं अभी पाप मुक्त हूं। अगर पापी होता तो मेरे से भगवान का नाम नहीं आता। तो आप लोग भी यदि पाप मुक्त होना चाहते हो तो जाओ भगवान के दर्शन करो और पाप मुक्त हो जाओ। ये भगवान की वाणी है, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। तब तक बना रहे आपका साथ, तभी हम रह पाएंगे साथ साथ। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।